आज का जो टॉपिक है दैट इज फॉलो अप। सबको पता है आज सेशन हमारा जो है दैट इज फॉलो अप पे होने वाला है कि यार हम कैसे फॉलो अप ले सकते हैं। फॉलो अप का मतलब क्या होता है, कितने टाइप का फॉलो अप होता है, एग्जैक्टली है कौन सी चिड़िया का नाम, ये किसी को भी नहीं पता होता। मतलब मोस्टली लोग करते हैं फॉलो अप, लेकिन उस वे में नहीं करते जिससे उनकी लीड्स की रिप्लाई जाए, जिससे काफी सारी सेल्स आपकी क्लोज हो सकती है। एंड फॉलो अप से ही आपकी सेल्स क्लोज होती हैं, ये सबको पता है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम यही सारी चीजें जानने वाले हैं कि फॉलो अप होता क्या है, क्या फायदा होता है इससे, कितने टाइप का फॉलोअप होता है, कितने टाइम पे लिया जा सकता है फॉलोअप को, ठीक है। तो ये सारी चीजें और फॉलोअप कैसे सेल क्लोज करने में आपकी हेल्प करता है, ये सब चीजें आज के सेशन में हम देखेंगे। एंड पेन कॉपी सब जने लेकर बैठना, नोट्स बना लेना, क्योंकि ये पीडीएफ है तो आप इसको लिख लेना। समझाऊंगी मैं ज्यादा, पॉइंट्स आप लिख लोगे ना तो कभी भी बाद में दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप उन पॉइंट्स को देखोगे ना, गो थ्रू करोगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट ज्यादा हेल्पफुल है, ये वाला करना है, इस टाइम पे ये करना है, ठीक है। क्योंकि एक वीकली शेड्यूल होता है अलग से, किस दिन कौन सा फॉलोअप लेना है, वो चीजें रहती है। हर रोज एक सा फॉलोअप नहीं लिया जाता है, ठीक है। सो सेशन स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से कि फॉलोअप क्या होता है। देखो यार, फॉलोअप की इंपॉर्टेंस और फॉलोअप फॉलोअप का मतलब ना सिंपल होता है कि फॉलोअप ऐसा एक मैसेज, एक रिमाइंडर देना अपनी लीड्स को, जिससे उनके माइंड में आपके बारे में आप याद रखो, आपको वो याद रख सके। कोई बंदा आपके साथ मैसेज करता है, आपने उसको प्रेजेंटेशन सेंड कर दी, उसके बाद वो बंदा रिप्लाई नहीं करता है, एंड देन उसके बाद आप भी अलग लोगों में बिजी हो जाते हो और वो भी आपको रिप्लाई नहीं करता, तो ऐसे में ना कनेक्शन टूट जाता है। एफिलिएट में आए हो तो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको उससे रेगुलर कंटिन्यूअसली बात करना जरूरी होती है, या फिर उसको हाई हेलो करना पड़ता है। लेकिन पॉसिबल नहीं है हर एक बंदे के लिए कि वो इतनी सारी लीड्स आ रही हैं रेगुलर, उन सब से बात करे, राइट। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम उस चीज को कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसको हम फॉलो अप कहते हैं। कि फॉलो अप के थ्रू हम अपने क्लाइंट के, अपने लीड के माइंड में हमेशा एक्टिव रहते हैं कि हाँ यार, इससे हमने बात करी थी इस बिजनेस से रिलेटेड। तो वो चीज हम आज के सेशन में देखेंगे। तो फॉलो अप का मतलब बेसिक होता है कि रिमाइंडर देना अपने लीड को कि उसने आपसे बिजनेस से रिलेटेड बात करी है। तो फॉलो अप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो 80% सेल्स फॉलो अप के बाद ही क्लोज होती है। मैंने 80% यहाँ लिखा है, वैसे तो 98% होता है, लेकिन 80% इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी अच्छे कन्वर्जन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रो बन चुके हैं, तो उनका एवरेज अच्छा आ जाता है, इसलिए मैं 80% मान के चल रही हूँ कि 80% सेल्स जो होती है वो फॉलोअप के बाद ही क्लोज होती है, मतलब पहले मैसेज से नहीं होती है। जो मैं ऑलरेडी अभी आपको बताया कि पहले मैसेज से या पहली कोल्ड कॉल से कोई भी सेल क्लोज नहीं होती है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो आपको एक हफ्ता ले लेती है क्लोज होने में, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महीना भर भी ले लेते हैं, कोई 2-3 दिन में भी कर लेते हैं, और कुछ एक एक साल भी नहीं करते हैं। लिटरली मेरे साथ स्टार्ट इजी में एक सन 2023 की लीड्स ने भी ज्वाइन करा है, मतलब कि 2 साल पुरानी लीड्स ने भी मेरे साथ एनरोल करा है, ठीक है। तो लीड्स को कभी भी नंबर डिलीट मत करा करो। बहुत सारे लोग करते हैं कि अरे नहीं है चलो हटाओ, बंद करो इनका नंबर डिलीट करो। भाई कभी भी किसी का भी माइंड चेंज हो सकता है, कभी भी कोई भी चीज प्रॉब्लम आ सकती है, और वो आपके पास वो बंदा आ सकता है कि हाँ ठीक है मुझे ये वाला अब बिजनेस करना है। उस टाइम पे शायद उसको नीड नहीं हो, लेकिन कभी भी उस बंदे की नीड हो जाती है तो वो बंदा आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो इसका नहीं है, कभी भी नंबर डिलीट लीड का नहीं करना होता है। एंड फॉलोअप की इंपॉर्टेंस, 80% सेल्स आपके फॉलोअप के बाद ही क्लोज होती है, पहले मैसेज से कोई भी नहीं होती। ये चीज नोट कर लो, हर लोग को गलत फहमी होती है कि यार एक बार बात कर ली लीड तो क्लोज ही नहीं हो रही है, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं ये वाले। तो ऐसा नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता, मेरे साथ भी नहीं होता है, ठीक है। फॉलोअप का मतलब होता है वैल्यू देना या ट्रस्ट बिल्ड करना, ठीक है। अब वो बहुत सारे लोग फॉलोअप का मतलब पता है क्या समझते हैं, वो कोई भी उठाया मैसेज, कोई भी अर्निंग प्रूफ उठाया, ऐसे ही सेंड कर दिया सामने वाले लीड को। सामने वाली लीड को आप जब सेंड करोगे ना तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है कि अरे यार क्या है कि एक ही चीज बार बार भेजे दे रहा है। तो ऐसा नहीं करना होता है। फॉलोअप के लिए ना आपको थोड़ा सा वैल्यू देनी होती है, जो भी चीज आप शेयर कर रहे हो ना उसमें वैल्यू दो। हो सकता है वो सामने वाला, मतलब ऐसे आप अर्निंग प्रूफ हर किसी के रोज रोज अर्निंग प्रूफ शेयर कर रहे हो तो वो इरिटेट हो जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अर्निंग प्रूफ शेयर करना होते हैं लेकिन रोज रोज नहीं करना होते, आपको वैल्यू ज्यादा देना पड़ती है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मैं बताती हूँ, कंटेंट क्रिएशन है तो प्रमोशनल कंटेंट डालो, पर वैल्यूएबल आपका ज्यादा होना चाहिए। 40% कंटेंट आप एजुकेशनल डालो, जिससे आप वैल्यू प्रोवाइड कर सको, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। और लोग ट्रस्ट तभी करेंगे जब आप उनको वैल्यू दोगे। वैल्यू देने का मतलब है कि कुछ ऐसा बताना जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। सामने वाले पर्सन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको सेल नहीं करना है, आपको कोर्स नहीं बेचना है। ये चीज याद रखो, जितने लोगों के पास भी, आपके माइंड में भी यही होगा कि अरे कोर्स बेचना है, लोगों को ज्वाइन कराना है, लोगों को ज्वाइन नहीं कराना यहाँ पर।
ठीक है, लोगों को ज्वाइन नहीं कराना, आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है सामने वाले को, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिन्हें नहीं जरूरत होती है, ठीक है, वो ऑलरेडी पैसे कमा रहे हैं, उन्होंने आपको इंस्टाग्राम से कहीं से भी कनेक्ट कर लिया कैसे भी, अब आप उसके पीछे पड़े हुए ही हो। नहीं कमाना भाई, महीने का अगर 50,000 1 लाख कमा रहा है तो वो नहीं करेगा आपके साथ, तो उसको नीड ही नहीं है। तो आपको अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना है उस बंदे के साथ पहले, उससे बात करनी है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले उससे बात करो, उसका पेन पॉइंट जानो। अगर वो एक स्टूडेंट है, उसको जरूरत है, वो बताएगा कि यार मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे साइड इनकम इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है, अपने आप को अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, ठीक है, हाउस वाइफ है तो मुझे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, या मुझे खुद के खर्चे निकालने हैं। तो उनका पेन पॉइंट है कि उनको करना है। लेकिन कोई बंदा अगर ऐसा आता है जिसके पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वो, ठीक है, तो वो बंदा बोले यार मैं तो महीने का 1 1.5 लाख कमा रहा हूँ, अब मैं इससे 1,000 10,000 रुपए से क्या ही करूंगा, अब फिर मुझे टाइम ही नहीं है। तो आप उसको बात दिमाग मारी करके फालतू में अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि वो नहीं करेगा, उसके पास ऑलरेडी है, उसको जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमें लीड्स की सिर्फ प्रॉब्लम सुननी होती है। जो लोग आपके पास आ रहे हैं ना, आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक बिजनेस ओनर हो, आप सारे अपने आप में ओनर हो इस टाइम पर, क्योंकि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिससे आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, आप रिक्रूट कर सकते हो लोगों को, उन्हें भी सिखा सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है, तो फोकस कोर्स बेचने पे ना करके फोकस करो कि सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन कैसे देना है, तो वो चीज आपको देनी है। ठीक है, फॉलोअप को मतलब अगर आप फॉलोअप नहीं लेते हो ना, तो आपके जो लीड्स है हो सकता है वो आपके साथ एनरोल कर लें, कुछ लीड्स होती हैं, कुछ क्या, मोस्टली वही लोग आते हैं जो नीडी होते हैं, जिनको जरूरत होती है साइड बिजनेस की, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं करते क्योंकि हम लोग उन्हें अप्रोच गलत तरीके से कर देते हैं। हम लोग उन्हें ये बोल देते हैं कि हाँ यार कोर्स बेचना है, हाँ यार बंदे जोड़ना है, ठीक है, जबकि ये नहीं करना है। अगर यहाँ पर आप बैठे हो तो हमने किसी को ज्वाइन नहीं कराया है, मैंने आपके पीछे पड़ी, मेरी टीम से जितने भी हैं, मैं आप लोगों के पीछे पड़ी थी कि भाई ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, नहीं ना, मैंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, उसके आपको फॉलो अप दिए। फॉलो अप इन द सेंस मैंने आपको रिमाइंडर दिए कि यार आज ऑफर ये वाला चल रहा है, आज इस बंदे ने मेरी टीम से अर्निंग कर ली, आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, आप भी साइड से इनकम बनाना चाहते हो, तो आप इस मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनकम कर सकते हो इस वाले प्लेटफॉर्म से। सीधा सीधा यही बताया है। मैंने ये किसी से नहीं कहा है कि भाई ज्वाइन करो आकर, ज्वाइन वर्ड तो यूज ही नहीं करना है आपको, जबकि वो है ही नहीं। हम सबके माइंड में ये चीज होती है, इवन मेरे भी थी स्टार्टिंग में कि यार ज्वाइन करना है, लेकिन जब से अभी मैं वाईएलपी का पार्ट बनी हूँ तो हमारी अलग अलग ट्रेनिंग चल रही है। ठीक है, वाईएलपी में जितने लोगों ने नहीं करा है, मैं बताती हूँ, वहां पर बहुत स्ट्रांग वाली ट्रेनिंग चल रही है, तो काफी कुछ सीखने को नया नया मिल रहा है। तो वही चीज मैं आपके साथ भी यहाँ शेयर कर रही हूँ कि हमें कोर्स नहीं बेचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करनी है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, वही हमारा मकसद होना चाहिए। और जब इस मोटिव से काम करेंगे ना कि सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व सॉल्व कैसे करें, उसको सॉल्यूशन कैसे दें, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल्स होने लगेंगी। ठीक है, सेल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोर्स सेल करना है या फिर कोई किसी को ज्वाइन करा के छोड़ देना है। सेल का मतलब होता है उस बंदे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और अगर आप फॉलोअप नहीं ले रहे हो तो आपकी लीड्स आप अपने कॉम्पिटिटर्स को के पास चले जाती हैं। काफी सारे ऐसे लोग आते हैं कि यार मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे जैसे ना टॉप अर्नर्स होते हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर एक बंदे को पर्सनली मैसेज करें, तो वो ऑटोमेशन पे काम करते हैं। ठीक है, या फिर वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू करते हैं। अब कुछ लोगों ने नंबर सेव नहीं करा होता है तो उनको ब्रॉडकास्ट के मैसेज नहीं पहुंचते, इसका मतलब वो फॉलो अप नहीं ले पाते हैं। सिर्फ पहले दिन बात होती है, प्रेजेंटेशन ली और खत्म, उसके बाद उन तक वो मैसेज नहीं पहुंचता। हमारे साथ भी होता है, जो लोग नंबर सेव नहीं करते उन तक नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं कि अरे ये तो मैसेज ही नहीं कर रहा है हमें सामने से, एक दिन बात करके छोड़ दी इसने, तो वो बंदा किसी और के पास चला जाता है। अगर उसने प्रेजेंटेशन देख रखी है, वो इंटरेस्टेड होता है, लेकिन आपके सामने से उसके पास मैसेज नहीं जा रहा है, तो वो बंदा किसी और बंदे के पास जाकर ज्वाइन कर लेता है उसी कंपनी के, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो फॉलोअप लेना इसलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंस है, मैंने बहुत आधा कॉन्सेप्ट तो इसी में ही समझा दिया आपको फॉलोअप का। खैर, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फॉलोअप का सिस्टम क्या होता है, देखो एक ना पूरे वे में चलता है, स्टेप टू स्टेप फॉलो अप चलता है। ऐसा नहीं होता है कि यार एक ही बारी में आया उसको फटाफट सारी चीजें सेंड कर दी, प्रेजेंटेशन भेज दी उसी टाइम पे, अर्निंग प्रूफ भी भेज दिए उसी टाइम पे, अर्जेंसी भी क्रिएट कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक साथ नहीं करनी होती, ये पूरा एक सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है एक एक करके। सबसे पहले इनिशियल कॉन्वर्जेशन होती है, मतलब इंटरेस्ट जगाना, फॉलो मतलब उस बंदे के अंदर। वो कैसे होता है, अब आपने वो कंटेंट के थ्रू कर लिया ऑलरेडी अपने,
इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे काम कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, लीड जहां से भी ला रहे हो, वहां पर आपने उस बंदे को इंटरेस्ट जगा दिया है ऑलरेडी, वो इनिशियल कॉन्वर्जेशन आपने कर ली है। मतलब वो बंदे को आपने बता दिया है कि आप एक अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हो जिससे आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अब वो बंदा आपके साथ ऑलरेडी व्हाट्सएप पे आ गया, इसका मतलब आपका पहले जो सिस्टम स्टेप था ना, इनिशियल वाला, वो आपने ऑलरेडी कर दिया है, इंटरेस्ट जगा दिया है अपनी लीड के अंदर। और कोई भी बंदा अगर आपके व्हाट्सएप पर आया है ना, तो वो इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होता तो वो व्हाट्सएप तक नहीं आता। वो आपके व्हाट्सएप पर आया, इसका मतलब वो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टेड है। अब उसको क्लोज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट आपने जगा दिया, पहला आपका स्टेप फॉलो हो गया। सेकंड है वैल्यू बेस्ड फॉलो अप। मतलब सेकंड चीज पे आपको वैल्यू करना है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मेरे पास एक हाउसवाइफ आई, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम मैं इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ना अपनी साइड इनकम बनानी है, मुझे थोड़ा अपने आप के ऊपर खर्चा करना है, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करना है। उनका ये रीजन आया। ठीक है, जेन्युइन रीजन है, सभी मोस्टली हाउसवाइफ्स आती हैं तो वो यही बोलती हैं। यहाँ हाउसवाइफ का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफी सारी हाउसवाइफ्स हैं इस सेशन में, स्टूडेंट का भी बता दूंगी मैं। ठीक है, लेकिन हाउसवाइफ आती है तो उनका जेन्युइन रीजन यही होता है कि हमें, यही रीजन है कि अर्निंग करनी है ताकि हम खुद के खर्चे एटलीस्ट कर सके, अपने हस्बैंड पे इतना लोड ना डालें। ठीक है, तो अब आपको उसको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। आपको डायरेक्ट ये नहीं कहना हाँ ये कोर्स परचेज कर लो, कोर्स सेल करना है, वो नहीं लेगा यार, उसको जब तक उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं पता चलेगी कोर्स की, कि कोर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो तो उससे उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है वो नहीं पता चलेगा, तो वो बंदा नहीं करेगा एनरोल। ठीक है, अब वो हाउस वाइफ है, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, तो उनको इस सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है। वो कोल्ड लीड है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उन्हें बता सकते हो चीजें, और वो कन्वर्ट भी हो जाएंगी। ठीक है, तो वैल्यू बेस्ड फॉलोअप का मतलब होता है कि फॉलोअप, प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। सामने वाले का मैसेज आया है तो उससे बात करो पहले। ठीक है, अब उसने बता दिया कि हाँ मेरी ये प्रॉब्लम था, अब आप उसको बता सकते हो कि ठीक है, लेट से किसी भी उस पर्सन का नाम लेना, देखो नाम लेकर बात करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो, जैसे कि मेरे साथ सीन होता है, काफी सारी हाउसवाइफ्स आती हैं, काफी सारे ऐसे लोग आते हैं काफी एज में मुझसे बड़े होते हैं, लेकिन उनका नाम लेके बात करना प्रोफेशनली हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, बाद में मैं चाहूँ जब वो कर लेते तो मैं उन्हें मैम बोल सकती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं कभी कभी मैम बोल देती हूँ, कभी कभी सर बोल देती हूँ, कभी कभी नाम भी ले लेती हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जिस टाइम वो बंदा मेरे पास आया है ना, उस टाइम पे मैं एम्प्लॉयर हूँ, मतलब मैं उसको रिक्रूट कर रही हूँ, मैं उससे बता रही हूँ, तो मैं उस टाइम पे ना उससे ज्यादा नॉलेजेबल हूँ। ठीक है, तो आप एक स्टूडेंट हो और आप एक हाउसवाइफ हो या आप एक टीचर हो, किसी को भी करो ना, तो आप उसको बताओ। अब ऐसा भी मत कर देना कोई नोन पर्सन आया है, अंकल या चाचा या फिर कोई टीचर आ गए उनका नाम ले लो। ठीक है, नोन से नहीं करना है ये वाला काम, तो वो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा कि यार ये तो रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा अब हमारी यहाँ पर आने के बाद। ठीक है, तो वो चीज अलग आ जाएगी। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली कोई कोल्ड लीड से बात करो, फ्रेश लीड है कोई, तो उससे आप नाम लेके ही बात करा करो। ठीक है, अब उसने मुझे प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कि क्या कहते हैं, उनको एजुकेटेड नहीं है वो। एक प्रॉब्लम उनकी ये हो गई कि वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी। दूसरी प्रॉब्लम कि उन्हें इनकम बनानी है, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। ठीक है, तो अब मैं उन्हें सॉल्यूशन क्या दे सकती हूँ, मैं बोलूंगी, मैं उनको रेदर देन ये से कि यार आप कोर्स परचेज कर लो हमारा, मैं उनको क्या बोलूंगी कि ओके, अब कोई भी नाम ले लेते हैं, हम एक प्रिया नाम ले लेते हैं। ठीक है, उनका नाम प्रिया है। अब मैंने उनसे बोला ओके प्रिया, आई टोटली अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे साथ काफी सारी हाउसवाइफ्स काम कर रही हैं एंड आई नो कि यार हाउसवाइफ के लिए कितना जरूरी होता है, एंड काम कर रही है वो अलग चीज है, मैं अपने घर में अपनी मम्मी को भी देख रही हूँ। ठीक है, वो भी एक हाउसवाइफ है, एंड मुझे पता है उन्हें पापा पे डिपेंड रहना पड़ता है, भाइयों पे डिपेंड रहना पड़ता है। एंड वो चीज आज के टाइम पे पहले की लेडीज कर रही थी, लेकिन अभी के नहीं है ना, आज के दौर के नहीं है। आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है कि एक इनकम पे आप काम कर पाओ, सारे चीजें नहीं हो सकती, हम घर चला सकते हैं। ठीक है, हम मतलब एक वो कर सकते हैं कि ठीक है हाँ जिंदगी गुजार रहे हैं चलेगा, लेकिन अगर जिंदगी जीनी है, अपने हिसाब से जीनी है, तो मुझे पता है कि भाई अपने पास पैसे होना बहुत जरूरी है। और आज के टाइम पे बैंक बैलेंस, अपने हाथ का पैसा ना अपने हाथ में रहता है, तो आप बेझिझक कोई भी चीज ले सकते हो जो आपको पसंद है। अगर हम पेरेंट्स पे, अपने हस्बैंड पे या भाइयों पर किसी पे भी डिपेंड है ना, तो हम कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर जाते हैं अपने आप को कि यार ये कितना मांगे पापा से, वो इतनी सारी चीजें हमारी कर रहा है, स्टडीज पे खर्चा कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाती है। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि हाँ यार प्रॉब्लम तो है ये, एंड मेरे साथ बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं, तो मुझे पता है ये चीज कि हाँ आपको क्या जरूरत है। तो मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है इसका प्रिया,
मैं आपको ना एक अपॉर्चुनिटी है जिसपे मैं खुद भी कर रही हूँ, मेरे साथ ना जाने कितनी हाउसवाइफ काम कर रही हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है आप एजुकेटेड ज्यादा नहीं हो, ठीक है, आप बेसिक एजुकेशन है आपके पास, 10th 12th करे हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं है डिग्री की, ये सिर्फ स्किल बेस्ड काम है। अगर आप लर्निंग माइंडसेट वाले हो ना, आप इस मकसद से आओगे कि यार आपका वाई क्लियर है कि मुझे एक्चुअली में अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी पे काम कर सकते हो। तो मुझे ये बताओ कि आप इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहती हो? अगर जानना चाहती हो तभी मैं आपको आगे प्रोसीड करूं। आप लर्निंग माइंडसेट के साथ आई हो मेरे पास, तभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, उसको उनका जो प्रॉब्लम थी ना उनको रिलेट करा एक स्टोरी से, कि हाँ मेरे साथ भी काफी सारे लोग काम कर रहे हैं, और इवन मेरे घर में मेरी मम्मी भी है। और ये कोई नॉर्मल चीज है, देखो स्टोरी टेलिंग जब आप करते हो ना, ये स्किल सीखनी पड़ेगी स्टोरी टेलिंग की, मैं बता रही हूँ। स्टोरी टेलिंग जब आप करोगे ना, तो बहुत सारे लोग रिलेट करते हैं आपसे। और जब लोग रिलेट करते हैं ना, तो वो कन्वर्जन बहुत इजीली हो जाता है, बहुत स्मूथली काम होता है। और सिर्फ उसी टाइम पर नहीं, आप बाद में भी अगर वो बंदा ज्वाइन कर लेना और उसकी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, देखो यार, एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ते में किसी की इनकम नहीं होती, मतलब कोई है एक्सपीरियंस तो हो जाएगी। लेकिन कोई बेसिक आया, कोई बिल्कुल ऐसा आया कि बिल्कुल नहीं आता है, तो उसको टाइम लगेगा। वो चीज बताकर लाओ, आप उसको झूठे फेक प्रोमिस करके मत लाओ कि यार यार एक हफ्ते में तुम इतना कमा लोगे, नहीं। मैं ज्वाइन कराने से पहले बोल देती हूँ कि यार मेहनत आपको करनी है, सिखाने को मैं तैयार हूँ। मैं हर एक चीज आपको बताऊंगी, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अब प्रिया को मैंने बता दिया कि हाँ यार उनकी प्रॉब्लम ये थी, मैंने स्टोरी टेलिंग कर दी कि ये चीज मेरे साथ भी है, मुझे पता है, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप इसको एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कर सकते हो, काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं। अब वो मुझे क्या मैसेज करेंगे कि हाँ मुझे आप इस बारे में बताओ। तो अब इसके बाद जब मैं प्रेजेंटेशन सेंड करूंगी ना, ये बोल के कि यार ये वीडियो है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रही हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, इसके बाद जो भी आपका डाउट्स रहेंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगी। ठीक है। अब हमने वैल्यू दे दी। अब नेक्स्ट क्या हो गया, उसने प्रेजेंटेशन देख ली, रिप्लाई आ गया, डाउट्स आए वो क्लियर कर दिए, नहीं एनरोल करा, मैं सोच के बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्शन है वो आपको हैंडल करने हैं, वो अलग पार्ट है। अब हमें रिमाइंडर कैसे करना है, देखो डिसीजन लेने में हेल्प करना है, नेक्स्ट फॉलोअप जो होता है वो होता है रिमाइंडर फॉलोअप, कि डिसीजन लेने में हेल्प करना। बहुत सारे लोग ना इसलिए ही एनरोल नहीं कर पाते कि वो समझ ही नहीं पाते कि यार मैं कैसे एनरोल करूं, कौन से पैकेज से एनरोल करूं, क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि कौन सा स्किल लेना है। तो उसमें आप हेल्प कर सकते हो। अब एक फॉलोअप आप ऐसा ले सकते हो जिसमें आप स्किल बेस्ड बता सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास ना हाउस वाइफ्स हैं, ज्यादातर लीड्स जो है वो हाउस वाइफ्स हैं, तो आप उन्हें ये बता सकते हो कि यार देखो, आप ना एक स्किल शेयर कर दो उनके साथ कि यार मेरे साथ ये वाली हाउस वाइफ है, इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल सीखी और इस स्किल सीखकर इतनी इनकम बना ली है, तो ये स्किल आपके लिए हेल्प कर सकती है। ठीक है। तो अब सामने वाले को ना कि क्लियरली पता चल गया कि हाँ यार मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ और मैं एफिलिएट मार्केटिंग अगर लेती हूँ जैसे इन्होंने करा, तो मैं ये कर सकती हूँ, हो सकता है। तो वो एफिलिएट से कर सकते हैं। अगर कोई एजुकेटेड स्टूडेंट वगैरह है तो आप उसको अलग स्किल से प्रमोट कर सकते हो, पिच कर सकते हो कि मतलब अभी कोई स्टूडेंट है तो वो लेट से डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग बता सकते हो कि फेसबुक एड्स मैनेजर या एआई की नॉलेज से या स्टॉक मार्केट की नॉलेज से आप यहाँ पर फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इससे भी इनकम बना सकते हो। तो आपको ना डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करनी है। फिर उसके बाद उस बंदे का जब मैसेज आए तो वहां पर आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एंड देन उसका हेल्प करना है कि हाँ। काफी सारे लोग पूछते हैं मैम आप बताओ कौन सा सजेशन आपका हिसाब से कौन से कोर्स है, तो बेसिकली मैं 5 कोर्स का सजेशन देती हूँ कि भाई एफिलिएट बंडल ले लो, इंस्टाग्राम बंडल ले लो, कंटेंट क्रिएशन ले लो, और एआई का ले लो, एंड इसके बाद एनएलपी ले लो, क्योंकि ये 5 बंडल मस्ट है हर एक बंदे के लिए। क्यों? क्योंकि 3 बंडल वो जो है, 4 बंडल तो आपके कंटेंट क्रिएशन में और एफिलिएट में हेल्प करेंगे, एनएलपी इसलिए कि हमारे माइंड से रिलेटेड है। हम कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं, हम सारी चीजें को कैसे हैंडल कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें एनएलपी बंडल में। क्योंकि हमें डीमोटिवेशन बहुत जल्दी आता है, स्टार्टिंग तो हम कर देते हैं बट डीमोटिवेशन आने लगता है, तो वो चीजें वहां से कंट्रोल हो सकती हैं, एंड वो बहुत अच्छा कोर्स है। तो मैं इसलिए रिकमेंड करती हूँ। अगर बजट 10 का नहीं है तो एटलीस्ट 5 से जाओ, 5 से नहीं तो एटलीस्ट 3 से जाओ। तो वो चीज आ जाती है कि हमें डिसीजन लेने में हेल्प करना है। एंड नेक्स्ट होता है फॉलोअप, मतलब क्लोजिंग फॉलोअप लेना। क्लोजिंग फॉलोअप का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा ऑफर है तो ऑफर प्रोवाइड कर दो, और अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो कि आज हमारे पास ऑफर है, अगर आप आज एनरोल करते हो 5 के कॉम्बो से तो आपको फ्लैट 500 का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सिर्फ 4 लोगों के लिए। तो ये अर्जेंसी क्रिएट हो गई, फोमो हो गया कि आज के लिए, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो क्रिएट करना कि आज ही 4 बंदे सिर्फ ज्वाइन करेंगे इस ऑफर में। तो उस बंदे को दिखेगा कि यार एनरोल तो करना है मुझे, लेकिन आज 500 रुपये कम में मिल रहा है तो आज ही कर लो, तो सेल ज्यादा अच्छे क्लोज हो जाती है। ठीक है। तो ये 4 टाइप की इनिशियल स्टेजेस होती है, सिस्टम होता है फॉलोअप का। मतलब आपको हो सकता है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत डिटेल हो चुका है ऑलरेडी।
तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फॉलोअप। अभी फॉलोअप वो सिस्टम था, ठीक है, एक ही चीज है दोनों, लेकिन थोड़ा सा अलग है। टाइप्स ऑफ फॉलोअप का मतलब होता है वैल्यू बेस्ड मैसेज, कि फ्री टिप्स दो, गाइडेंस प्रोवाइड करो, कौन सी स्किल है, कौन सी चीज है, कौन सी स्किल आपके लिए हेल्प करे। स्टूडेंट है तो उसके उसके हिसाब से बता सकते हो, ठीक है, हाउस वाइफ है तो उसके हिसाब से आप बता सकते हो। तो ये वैल्यू बेस्ड आपको बताना होता है, ठीक है। ऑफर खुद से देना होता है, नहीं नहीं, कंपनी की साइड से जो आए वो आप दे सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा ऑफर्स जो हैं, आप खुद से ऑफर नहीं, ट्रेनिंग की अर्जेंसी भी क्रिएट कर सकते हो, कि आज हमारी ये वाली ट्रेनिंग होने वाली है। अगर आप एनरोल करते हो तो आपको पहले दिन ही काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। जैसे हर मंडे को एक बिगिनर गाइड होती है, तो आप उसको पिच कर सकते हो कि मंडे को बिगिनर गाइड है जो आप एनरोल करोगे, जिसके लिए 5 स्लॉट्स अवेलेबल है। सिर्फ 5 सीट्स बची हैं, अगर आप 5 लोग, 5 बंदे जो हो गए, तो वो ये बिगिनर गाइड ले सकते हैं, जिसमें पहले दिन ही आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा हफ्ते भर का, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रूफ बेस्ड मैसेजेस, मतलब जिसमें आपको प्रूफ शेयर करना है, जैसे कि मैंने बताया अर्निंग प्रूफ, टेस्टिमोनियल्स, रिजल्ट्स, हाउस वाइफ है तो कैसे इनकम बना रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे इनकम बना रहे हैं, तो ये वाले आप शेयर कर सकते हो। ये नोट कर लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सबको डिटेल में समझा चुकी हूँ। थर्ड, रिमाइंडर मैसेज, ऑलरेडी बता दिया है कि मैंने रिमाइंड करना है कि आपने डिसाइड कर लिया, प्रेजेंटेशन देख ली है। अगर देख लिए तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लो, ठीक है। एक रिमाइंड प्रेजेंटेशन भेजने के बाद ना, आज किसी ने मैसेज करा, आज ही प्रेजेंटेशन भेजिए, तो उसको अगला मैसेज मत करो सामने से, खुद से नहीं करना है। अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन, जब आपने स्टार्टिंग में अप्रोच उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके करा, जैसे मैंने बताया, फिर प्रेजेंटेशन भेजिए, तो वो बंदा प्रेजेंटेशन देखेगा देखेगा, और देखने के बाद आपको मैसेज भी करेगा कि मैम मैंने ये देख लिया, आप मुझे ये बताओ, इसके डाउट्स मेरे पास हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं करता तो अगले दिन रिमाइंडर मैसेज भेजना होता है एक, कि यार आपने मुझसे प्रिया कल कांटेक्ट करा था बिजनेस से रिगार्डिंग पूछने के लिए, एंड आपकी प्रॉब्लम ये थी जिसका मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया था, तो आप क्या इस सोल्यूशन में आपने वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप करना चाहते हो, ऐसे करके। तो जब रिमाइंडर दोगे तो उसका फिर रिप्लाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अर्जेंसी क्रिएट करना है या स्कार्सिटी फोमो क्रिएट करना है, ऑलरेडी बता दिया है कि आप ये कर सकते हो। अर्जेंसी के लिए ट्रेनिंग के लिए दे सकते हो, ऑफर्स के लिए दे सकते हो, कोई ट्रिप है उसका बता सकते हो, फाउंडेशन मीटअप का बता सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये आपको क्रिएटिविटी खुद से यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डायरेक्ट क्लोजिंग वाली, कि क्लियर सीटी दो ज्वाइनिंग लिंक के साथ। जितने लोगों ने अब बोल दिया कि हाँ यार हमें स्टार्ट करना है, मुझे मेरा स्लॉट बुक कर लो, तो फटाफट से उसको कोर्स पूछो, लिंक शेयर करो और प्रोसेस समझा दो कि फटाफट से करो, क्योंकि सीट्स बहुत जल्दी बुक हो रही हैं। आप लिंक के साथ कर सकते हो। सिंपल, ये 5 तरीके के मैसेजेस होते हैं जो आप फॉलोअप में शेयर कर सकते हो। अब इसके अंदर ना खुद की क्रिएटिविटी दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कुछ भी डाल दो। अगर आप कोई शेयर करो ना, रिजल्ट प्रूफ दिखा रहा हो, अर्निंग प्रूफ, तो आपने उठाया कि हाँ एक लड़की है जिसने मतलब मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने एक महीने में 50,000 की इनकम करी बीइंग अ फेसलेस क्रिएटर विदाउट अटेंडिंग कॉल्स, ठीक है। मैंने बिना कॉल्स अटेंड करे और बिना फेस शो करे अगर मैंने कंटेंट लिया है, तो मतलब 50K इनकम करी है मंथ मंथ में, तो वो एक बहुत इंस्पिरेशनल है, ठीक है। आप उसको उठाओ, मेरे कम्युनिटी पार्ट में जाकर मैंने वहां पर फॉर्मेट सेंड करा है, अपना एक रिव्यू दिया है, उसका स्क्रीनशॉट लो, सिंपल उसको एडिट करो, थोड़ा सा अपनी स्टोरी वाले पार्ट पे लगाओ और वहां पर जाके लिखो कि ये पर्सन है, इसका नाम ये मीट मुंतहा, इन्होंने इतने टाइम में इतनी इनकम बना ली बीइंग अ फेसलेस क्रिएटर, और ये कॉल्स में भी बात नहीं कर सकती, इनके यहाँ जॉब करना अलाउ नहीं था, इनके पास एक वाई था कि मुझे खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है। तो आपने ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करा। अब ना एक्सप्लेन अगर वीडियो के फॉर्म में करोगे तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। जैसे कि आपने सामने अपने ना लैपटॉप ओपन कर लिया, एक वीडियो बना लिया और बैकग्राउंड में बोल दिया, जो मैं लगाती हूँ अपनी स्टोरीज पर अक्सर, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा वर्क करता है। खुद को शो कर रहा हो तो अपनी वीडियो बनाकर बताओ कि यार ये पर्सन है, मतलब स्क्रीन पे एक स्क्रीन वो लगा दो प्रूफ कि इस पर्सन से मिलो, इस पर्सन ने इतनी इनकम बना ली इतने टाइम में, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग अ जॉब होल्डर, ऐसे करके। तो आपको ऐसे करके क्रिएटिविटी थोड़ी दिखाना पड़ेगी, ठीक है। तो फॉलोअप के मैसेजेस इस टाइप के होते हैं, और आपको ये सारी चीजें लेनी होती है। अगर टाइम बचा तो मैं लाइव दिखा दूंगी अपना ब्रॉडकास्ट। वैसे मैं काफी सारी ट्रेनिंग्स में ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी दिखा दूंगी, ठीक है, व्हाट्सएप ओपन करके, टाइम बचा तो। अदरवाइज डिटेल में काफी बता रही हूँ तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है कि फॉलोअप लेना क्या है। बहुत सारे लोग ना 15 दिन में, एक हफ्ते में लेते हैं। आई नो व्हाट्सएप बैन हो रहा है इस टाइम पे, तो आप ना ब्रॉडकास्ट अगर लिस्ट बना भी रहे हो ना, तो सिर्फ 10-15 लोगों की एक एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। जब आप 10-15 लोगों की लिस्ट बनाओगे ना, तो वहां पर बैन नहीं होगा, और एक टाइम पे सिर्फ एक ही ब्रॉडकास्ट में शेयर करना, फिर 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद शेयर करना। तो ये बैनिंग वाला सिस्टम नहीं आएगा। और अगर जितने लोगों ने फॉलो, अगर कम लीड्स हैं और उनका नंबर सेव नहीं है, आपने एक बार फॉलो अप लेके देखा उन तक वो मैसेज नहीं पहुंचा है, डबल टिक नहीं लगा है उन पर, तो आप पर्सनली भी सेंड कर सकते हो। अगर कम लीड्स हैं, और ज्यादा है तो पॉसिबल ही नहीं है भाई पर्सनली एक एक को सेंड करना, ठीक है।
तो अगर कम लीड है, कुछ ही लोग हैं, तो आप पर्सनली सेंड करो ताकि फॉलो अप उनके साथ कनेक्टेड रहो, जैसे मैंने बताया कि कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉलो अप पर डे 1 इनिशियल कन्वर्सेशन जो हो चुकी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डे 2 3 में प्रूफ बेस्ड, मतलब सक्सेस स्टोरीज आप बता सकते हो। आप जब प्रेजेंटेशन वगैरह सब देख लियो, उस पर्सन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, देन आप प्रूफ शेयर कर सकते हो, सक्सेस स्टोरीज उस बंदे के हिसाब से। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ की, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की। ठीक है। फोर्थ पे रिमाइंडर मैसेज सेंड कर सकते हो आप। डे 5 और 6 में अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि वीकेंड का अगर कोई ऑफर दे रहा हो कि वीकेंड है, मंडे में ट्रेनिंग है, आपने सैटरडे को ये वाला ऑफर डाल दिया कि संडे तक सिर्फ 5 स्लॉट है और ये बिगिनर गाइड मंडे को होने वाली है, तो इससे पहले एनरोल कर लो। तो ये अर्जेंसी क्रिएट करना हो गई। ठीक है। डे 7 में उस बंदे का मैसेज आया, क्लोज कर दो सेल को। सिंपल है, इतना सा ही करना है काम। फॉलो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने ये सीख लिया तो फॉलो अप काफी अच्छे से करके आपकी सेल्स बहुत अच्छी कर सकता है। रिप्लाई नहीं करते हैं तो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉलो अभी मैं इसका आपको रिप्लाई दूंगी, पहले सेशन कंप्लीट कर दूं। नेक्स्ट है गोल्डन रूल फॉलो अप के। देखो, वैल्यू मैंने बता दिया है ऑलरेडी, वैल्यू पहले देना है आपको, प्रमोट बाद में करना है। ठीक है, 80% एजुकेट करो, सामने वाले को समझो, उसकी प्रॉब्लम समझो, उसको उसका सोल्यूशन दो, उससे रिलेट करो। अब प्रोफेशनली बात मत करने बैठ जाना, हर कहीं प्रोफेशनली नहीं करना होता है। थोड़ा सा उसके साथ, हाँ यार आई नो आई टोटली अंडरस्टैंड, आपकी बात तो सही है, ठीक है, हाँ। अगर कोई वो ऐसा बंदा है जिसके पास ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर चुका है बट वो नहीं इनकम बना पाया, तो उसको थोड़ा रिलेट करो कि यार हाँ आई नो आपने इनकम नहीं बनाई है, बट यार स्टार्ट इजी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिलती है, आप यहाँ से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर हमारे यहाँ है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल है, तो हर एक बंदे पे कंपनी फोकस कर रही है, इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। अगर कमीशन मॉडल होता ना तो कहते कि ठीक है टॉप अर्नर तो कर ही रहा है, पैसे तो आ ही रहा है कंपनी में। लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल है, इंसान सब्सक्रिप्शन तब देगा जब वो इनकम बनाएगा। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों की 1 महीने में इनकम नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं कर सकता। भाई आप सब कर सकते हो, सब कर सकते हो जो लोग एनरोल करे हो, क्योंकि डिसीजन लिया है आपने, आपका माइंडसेट है, आपका वाई क्लियर है। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी होती हैगी। नेक्स्ट क्या होता है, पर्सनलाइज मैसेज करो, कॉपी पेस्ट मत करो कहीं पर भी। मैंने जैसे कि बताया कि आपने सबको एक सा मैसेज नहीं सेंड करना है, अपने अकॉर्डिंग अपनी कहानी बताओ, थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग करो, अपने वीडियो के थ्रू शेयर करो। किसी भी बंदे का रिजल्ट शेयर करना हो तो एक वीडियो की फॉर्म में कर दो, या वॉइस ओवर सेंड करो, एक सेंड कर दो, मतलब वॉइस ओवर कर दो उस वीडियो पर, या फिर आप चाहो तो एक वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड कर सकते हो। और एक दिन एक मैसेज करना जरूरी है, गैप मेंटेन कर सकते हो तो 1 2 दिन बीच का कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है 15 15 दिन का गैप कर लो, भाई भूल जाएगा वो बंदा इतने दिन में, तो किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है। वॉइस नोट्स और वीडियो मैसेजेस पर्सनल टच देते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इनसे ज्यादा अच्छा क्लोज होती है। और लीड्स की रिस्पेक्ट करना है, कोई भी अगर इंटरेस्टेड नहीं भी है ना तो उसको फोर्स नहीं करना, मैंने पहली ही स्लाइड पे ये बात बताई थी। अगर कोई बंदा अपने आप को, उसको इनकम नहीं बनानी है, तो वो नहीं, आप कितना पिच कर लो वो नहीं करेगा। ठीक है, उसको जरूरत नहीं है, तो जरूरत है उन्हीं को करो, जिन्हें नहीं है उनसे बोलो ओके कोई मसला नहीं है सर, कनेक्टेड रहिए, कभी कोई और फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम जरूर बात करेंगे। वो स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू कभी ना कभी जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से बात करना पहला चीज है। सेल्स में आए हो तो रिस्पेक्ट करना, कभी भी एग्रेसिवली जवाब नहीं देना है, कभी भी आपको मतलब ऐसे जवाब नहीं देना है कि गुस्से में आकर फ्रस्ट्रेशन, कोई फालतू बंदा आया तो ब्लॉक करो, कोई फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बता दी है मैंने ये चीज, सेल क्लोजिंग की स्क्रिप्ट, पहले नीड आइडेंटिफाई करो कि आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, सामने वाले से पूछो कि भाई प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम पता चल गई, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। उस सोल्यूशन के लिए आप कोर्स प्रोवाइड कर सकते हो कि यार ये वाली एक स्किल आपके लिए हेल्प कर सकती है। कोई बिजनेस ओनर आया तो आप बता सकते हो कि यार एड्स के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, इंस्टाग्राम के कंटेंट के वो कोर्स के थ्रू आप इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन अपना इनकम पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। कंटेंट क्रिएशन से दिक्कत है तो कंटेंट क्रिएटर है कोई तो उसको वो कोर्स पिच कर सकते हो। तो प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है। उसके बाद प्रूफ दोगे, यार 500 से ज्यादा स्टूडेंट, जितने हमारे 2500 लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, तो उसमें से 75% लोग ऑलरेडी कमा चुके हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो प्रूफ देना है, सीटीए दे सकते हो। आप भी एनरोल करना चाहते हो तो मुझे लिंक भेज दो। ठीक है, ये एक ना छोटा सा फॉर्मेट टाइप का बन गया कि प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन, उसके बाद प्रूफ, अगर उसने तब भी सोल्यूशन के बाद भी रिप्लाई नहीं कर रहा है कोई बंदा तो आप प्रूफ दो, देन सीटीए प्रोवाइड करो, एंड देन अर्जेंसी से सेल क्लोज हो जाती है, सिंपल। ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अभी डाउट साइड में लेती हूँ। ठीक है, तो फॉलो अप एक आर्ट है, सबसे पहली चीज। हर एक मैसेज को ना गोल ट्रस्ट बिल्ड करना होना चाहिए। फॉलो अप का मतलब आपका ये, मैंने बताया ना कि आपको ये नहीं करना कोर्स बेचना है, ट्रस्ट बिल्ड करना है। फोकस आपका पूरा ट्रस्ट पे होना चाहिए कि यार हाँ बंदा ने, अगर सामने वाले ने ट्रस्ट कर लिया तो इजिली कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो ट्रस्ट कर लो, उसके साथ रिलेट कर लो। ठीक है, मास्टर फॉलो अप को करना है तो ऑनलाइन इनकम अगर आप बना रहे हो कंसिस्टेंटली, तो उसको फॉलो अप पे डालो।
ताकि उनको पता चले। नहीं भी बना रहे हो तो कुछ और डालो, दूसरों की इनकम डालो। और पेशेंस रख लो भाई, पोलाइटली काम करना होता है। ये सारी चीजें मैंने बता दी है, नोट्स बनाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है ऑलरेडी। तो आप एक बार नोट्स बना लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना सही है। एंड ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चैट बॉक्स पे आ जाओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछ लो। व्हाट द हेल, स्क्रीन स्टक? मतलब यार आवाज आ रही थी मेरी? अभी भी स्क्रीन नहीं दिख रही है किसी को? आवाज आ रही थी, चलो दिख रही है। बट ऐसा कैसे हो गया? अभी दिख रही है स्क्रीन? अरे ये पॉज हो गया था यार। चलो ठीक है, मैं स्लाइड्स आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिफ्थ वाली। एंड ये एक बार देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी इसकी, क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे डाउट्स लेना है। 3 मिनट रह गए हमारे पास। इसके ना स्क्रीनशॉट ले लो, क्लोजिंग की स्क्रिप्ट और ये सारी चीजें। एंड जितने लोग व्हाट्सएप पे, अभी किसी का मैंने डाउट पड़ा कि वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप पे आने के बाद रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखो ये सबके साथ होता है। ठीक है, आप ना उनसे सिंपली, अगर वो 15 दिन से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जर्सी भी ग्रेटर है सब कुछ, तो सिंपली एक मैसेज उनको डाल दो कि हे, आपने मुझे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे मैसेज करा था, क्या आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया? कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना तो मुझे डायरेक्टली बता दो, ताकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट से रिमूव कर दूं, आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो सिंपल, जब ये डायरेक्ट मैसेज करोगे ना, आपको वो बंदा रिप्लाई कर देगा, उससे पूछ लेना कि भाई इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। और अगर इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या क्या प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट में, अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो ऐसे कॉन्वर्स स्टार्ट कर सकते हो। तो जब आप कॉन्वर्स स्टार्ट करोगी तो वो बंदा कर जाएगा। ठीक है। डाउट्स पूछ लो अच्छा मुझे यहाँ पर, किसी को अगर दिक्कत है तो। यार पॉज हो गई थी वो ऑटोमेटिकली, पता नहीं कैसे, ये मेरे लैपटॉप पे कुछ ग्लिच चल रहा है। लीव देम फिर। अगर भाई इतना रिप्लाई करने के बाद भी रिप्लाई नहीं आ रहा है तो छोड़ दो उन्हें। स्टेटस मार्केटिंग अच्छे से करो और लीड जनरेट करो, जितनी ज्यादा लीड्स ला सकते हो ना, उतना लेकर आओ। व्हाट्सएप ओपन करके प्रैक्टिकल बता दो, प्रैक्टिकल बता दूं। 2 मिनट का तो टाइम यार, 1 मिनट बचा है। एंड हो जाएगी व्हाट्सएप ओपन करते करते। एक काम करूंगी, व्हाट्सएप वाली ना मैं रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो बनाकर ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसमें बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉलोअप लेना होता है। स्टार्ट इजी की इंपॉर्टेंस समझाएं? स्टार्ट इजी की इंपॉर्टेंस मुझे समझाने की जरूरत है ही नहीं। स्टार्ट इजी में सब कुछ अच्छा है। एक बार जाकर फाउंडेशन ड्रिल देख लेना, अगर आपने इस फाउंडेशन ड्रिल नहीं देखी है। अपनी आईडी लॉगिन करना, फाउंडेशन ड्रिल देखना, वहां पर पारस सर ने बहुत अच्छे से डिटेल में बताए हैं सारे मतलब बेनिफिट्स, मतलब इंपॉर्टेंस, कि स्टार्ट इजी में कितनी सारी चीजें बेनिफिट्स है, कितनी अच्छी चीजें हैं। 100% कमीशन है, फ्लैक्सिबिलिटी है, यहाँ पर लिमिटेड बंडल्स नहीं है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिलती हैं कि एक कोर्स लेके दूसरा सेल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन पे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, जितना रिमेनिंग है बस वही देना पड़ता है। डेली की ट्रेनिंग्स होती है, लेवल्स के हिसाब से ट्रेनिंग होती है, बिगिनर की ट्रेनिंग अलग है, मिड लेवल की अलग है। इसके अलावा इतने सारे इंसेंटिव्स, 1 महीने में 2500 से ज्यादा एनरोल कर चुके हैं। हमारा सक्सेस रेशो, जो सबसे इंपॉर्टेंट वीपन है, सक्सेस रेशो ऑलरेडी 75% है। तो ये सारी चीजें बेनिफिट्स ही हैं, एक बार वहां पर जाकर आप कॉन्सेप्ट वो देख लेना। प्लेटफॉर्म के लिए टाइम नहीं है तो उनसे पूछना कि आपने मैसेज क्यों करा था, अपना रीजन बताओ मुझे। उसके बाद कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट मैसेज टेम्पलेट शेयर कर दो, ब्रॉडकास्ट मैसेज मैं ग्रुप पे शेयर करती हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप तक लेके आने की नहीं है किसी बंदे को ना, डायरेक्टली ऐसे नहीं, उसने बंदे ने बात करी, हाय हेलो करो। देन उसको बताओ कि यार, अगर किसी ने बिजनेस से रिलेटेड पूछा है ना, तो उससे बोल सकते हो कि अब प्रिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रिया, ओके, उन्होंने मुझे मैसेज करा इंस्टा पे, मैंने उनका नाम पूछा, क्या करते हो आप? अच्छा ठीक है, हाउस वाइफ हो।